देखो अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर। देखो ये क्वेश्चन जैसे लगा ही है, इफ y इज इक्वल टू, यदि y इज इक्वल टू रूट असाइन रूट x, देन फाइंड dy अपॉन dx। y बराबर क्या है, पहले रूट को हम क्या लिख दिए, पावर 1/2 कर दिए। अब s के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखेंगे, s के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एस लगा दी दोनों साइड में। रूट साइन रूट एस की पावर, इस रूट के लिए पावर 1/2 लगाएंगे। अब कौन सा रूट लगाएंगे, एस की पावर n वाला। आपको बताए थे डी अपॉन डी एस, एस की पावर n का अवकलन होता है n एस की पावर n -1, लेकिन बेस का फिर से होता है, बेस का फिर से। तो यहाँ बेस क्या है, साइन रूट एस है, तो साइन रूट एस की पावर 1/2 तो 1/2, साइन रूट एस की पावर 1/2 -1। अब यहाँ बेस है ये, तो एस होता तो एस का डिफरेंशियल करके तो बनाता है, यहाँ एस तो नहीं है बेस में, साइन रूट एस, डी अपॉन डी एस साइन रूट एस का करना पड़ा। तो डी वाई अपॉन डी एस 1/2 साइन रूट एस की पावर 1/2 से निकाल दो तो -1/2, और साइन रूट एस का कास रूट एस ये भी बताए थे, यदि डी अपॉन डी एस ये साइन एस है, तो साइन एस का अवकलन होता है कास एस, लेकिन थीटा के स्थान पे जो होता है उसका फिर से होता है। यहाँ पे क्या हुआ, साइन रूट एस का कास रूट एस हो गया, डी अपॉन डी एस थीटा के स्थान पर रूट एस का फिर से हो गया। एस हो तो एस का फिर से करते तो 1 आता, करके दिखाते हैं ना, लेकिन रूट एस है ना, तो रूट एस का तो डिफरेंशियल 1 होगा नहीं, इसलिए रूट एस का अलग से करके दिखाया गया। अब देखो 1/2 साइन एस की पावर 1/2 निगेटिव पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले गए, पावर 1/2, ये कास रूट एस ही है, कास रूट एस सीधे उतार दिए। अब रूट एस को लिख सकते हैं एस की पावर 1/2, ठीक है, रूट की पावर क्या होती है 1/2, तो 1/2 लिख दिए, तो एस की पावर 1/2 का डिफरेंशियल क्या होगा 1/2 एस की पावर 1/2 -1। बाकी तो सब यहाँ पे क्या किए, निगेटिव पावर को पॉजिटिव कर दिए, और क्या है पावर 1/2 रहता तो उसको रूट फिर से लगा दिए, कास रूट एस 1/2 एस की पावर 1/2 -1, कौन सा फार्मूला लगा दिया, एस की पावर n वाला, n एस की पावर n -1, ठीक है, तो 1/2 -1, और 1/2 से 1 निकलेगा तो -1/2, और निगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करें, 1/s की पावर 1/2 कर दें, तो एस की पावर 1/2 को रूट एस लिखते हैं कि नहीं, तो क्या लिखते हैं रूट एस, तो रूट एस ये आ गया, ये 4 तो पहले से था, ये वाला पहले से था, ये कास रूट एस, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन को लिख लो, इसी प्रकार 5 क्वेश्चन घर में लगा लेना, रूट कास रूट एस, रूट टैन रूट एस, रूट काट रूट एक्स, रूट सेक रूट एस, और ये रूट कोसेक रूट एक्स। इसी प्रकार 6 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। दो लाइन के मिटा सकते हैं हम सर, इसमें जैसे रूट यहाँ पास कहाँ से आ गया, ये वाला, नहीं वो 4 साइन मतलब रूट साइन फिर रूट एक्स कहाँ से आ गया, ये 1/2 है, तो 1/2 को क्या लिखते हैं, अच्छा पावर 1/2। यदि y बराबर log कोसेक x माइनस काट x, तो dy अपॉन ds क्या, यदि y बराबर log कोसेक x माइनस काट x, इनको मिटा देना। इनको भी निकालिए। अब देखो यहाँ पे s के सापेक्ष अवकलन करना, करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, ये log क्या लिख लें कोसेक x माइनस काट x, डी वाई अपॉन डी एस
लाग रहता तो क्या करते हैं, एक बटे कर देते हैं लाग को छोड़कर, है ना। और जो बटे में आ जाता है उसका फिर से करते हैं, उसका फिर से करते हैं। 1 क्या लिख दोगे, कोसेक एक्स, हाँ, और डी अपॉन डी एक्स, कोसेक एक्स काट एक्स का फिर से, है ना। तो डी वाई अपॉन डी एस, अब इसको क्या लिखेंगे, कोसेक एक्स माइनस काट एक्स। अब इसका तो अलग अलग करना पड़ता है ना, कोसेक एक्स माइनस डी अपॉन डी एस काट। अब क्या जानते हो आप, कोसेक एक्स का डिफरेंशियल बताओ, ये क्या लिख दोगे, कोसेक एक्स माइनस काट एक्स, कोसेक एक्स का डिफरेंशियल माइनस कोसेक एक्स काट एक्स, यही ना होता है। और काट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स, 1 क्या होगा, कोसेक एक्स काट एक्स। अब कोसेक एक्स यहाँ क्या लिख सकते हैं, माइनस कोसेक एक्स और काट एक्स, और माइनस माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब कोसेक एक्स कॉमन ले लो ऊपर, डी वाई अपॉन डी एस, कोसेक एक्स कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, यहाँ माइनस काट एक्स बचा, यहाँ कोसेक एक्स बचा, कोसेक एक्स बचा। अपान क्या है, कोसेक एक्स माइनस काट एक्स, ये सेम टर्म है तो कैंसिल हो गया। तो डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू क्या आ गया, कोसेक एक्स। कोसेक एक्स प्लस में है तो प्लस में, और माइनस काट एक्स तो माइनस काट एक्स, सेम टर्म है, कैंसिल। लिखो अगला क्वेश्चन ये है, यदि y बराबर log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी एस ज्ञात करें। y बराबर log ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, क्या करते हैं, देखो y इज इक्वल टू log एक डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लिख दें कि समझ जाओगे, s के सापेक्ष अवकलन करना, s के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एस, डी अपॉन डी एस ये log एस प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप जानते हो log एस का डिफरेंशियल जब करते तो क्या करते हैं, log को छोड़कर जो है वो बटे में आ जाए, और बटे वाले का फिर से एस प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और डी अपॉन डी एस, एस प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसे, और डी वाई अपॉन डी एक्स 1 एस प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका क्या करो, डी अपॉन डी एस एक्स और डी अपॉन डी एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स 1 एस प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस का 1 होगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर क्या, 1/2 लिख लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एस 1 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 1 प्लस ये 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2 माइनस 1, और डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को फिर से, तो डी वाई अपॉन डी एक्स 1 एस प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 + 1/2
और ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 से 1 निकालो तो -1/2 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x ए स्क्वायर का 0 नहीं रूट है तो इसकी पावर 1/2 की है, एस की पावर n वाला रूल लगेगा तो यानी एस की पावर n -1 बेस का फिर से होता है अवकलन। तो बेस में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फिर से एक्स स्क्वायर का 2x है, ए स्क्वायर अचर पर है तो अवकलन 0 और ये वाले 2 से ये वाला 2 कट भी गया। अब dy अपॉन dx 1/s प्लस अंडर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 1 प्लस ये क्या लिखोगे निगेटिव पावर को पॉजिटिव करना चाहते तो नीचे ले जाओ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 ऐसे। अब पावर 1/2 को फिर से रूट में लिख दो तो dy अपॉन dx 1/s प्लस अंडर रूट एस स्क्वायर ए स्क्वायर और इसको क्या लिख देंगे 1 प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और इसके नीचे 1 लिखेंगे इसका एलसीएम क्या लिखेंगे एलसीएम तो dy अपॉन dx 1/s प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका एलसीएम क्या होगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये क्या होगा ऊपर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स और ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कट गया तो क्या होगा dy अपॉन dx 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dy अपॉन नीचे से दूसरी वाली ये तो 1 लिख दिए ये पावर 1/2 है तो निगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले गए तो पावर 1/2 हो गया निगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया ऋणात्मक घात धनात्मक घात में बदलने के लिए। तो ये वाला s बचे है ये दो तो कट गया ना तो s बचा है ऊपर और नीचे निगेटिव घात ऋणात्मक घात धनात्मक बनाने के नीचे ले आए अब घात 1/2 को रूट भी कहते हैं रूट लगा दिए। अब इन दोनों का जोड़ने के लिए लघुत्तम लेना पड़ेगा एक और इसका लघुत्तम ये आया। अब लघुत्तम में एक का भाग देंगे तो रूट क्या आएगा रूट 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा इसका गुना 1 के साथ यही आ जाएगा। अब ये लघुत्तम में इसका भाग देते 1 आएगा 1 का गुना इसके साथ ऐसे लिखेंगे ये दोनों सेम टर्म है कट गए बचा क्या। ये सवाल ऐसे हैं जब तक पूरा न लगाएंगे तब तक आंसर ऐसे नहीं बता सकते। हाँ अंदर लिख लिए तो इसको क्वेश्चन नंबर कुछ डाले थे नंबर डाल के जा रहे हैं क्या कौन नंबर है 13 नंबर 64 क्वेश्चन बताना है फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन बताना है उसमें कुछ एनसीईआरटी वाली आ भी जाएंगे तब फिर आपको सब समझ में आएगा जितने कंडीशन हो सकती है सब कंडीशन पर क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि ये आपको डाउट ना हो फिर से किसका डिफरेंशियल होगा ठीक है ना। अभी क्वेश्चन आते भी हैं हमेशा एमपी बोर्ड में कई साल आ चुके हैं ये वही क्वेश्चन जितने बताए हैं सब क्वेश्चन आ चुके हैं कोई ऐसा क्वेश्चन ना होगा जो हम बताए हों आया ना हो सब आने वाले हैं 30 बार तक में लगभग सब खत्म हो जाएंगे। हाँ सब खत्म हो जाएंगे सब दे भी देंगे संडे देखो आगे ये सर पूरा 64 के 64 हो हाँ 64 देंगे इसे विषय क्वेश्चन और फिर फार्मूला लिखने के लिए 50 50 तो
50 फार्मूला हो जाएंगे सब मिला के। 17 18 इसी के हो गए। दो फलनों गुणनफल का अवकलन, प्रथम फलन में दूसरे फलन का अवकलन, दूसरा फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन, दो फलनों के भागफल का अवकलन, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। सर लिखा दीजिएगा भी नहीं आज जगह पे याद तो हो गए। हाँ देखो लिखवा देंगे। अब देखो यदि y = log √1 प्लस sin x अपॉन 1 माइनस 12 नंबर क्वेश्चन आप बता रहे हैं, 13 नंबर 12। तो सिद्ध कीजिए तो dy/ds का मान ज्ञात। ठीक है, तो कैसे निकालोगे dy/ds का मान? देखो तो पहले यहाँ देखो रूट लगे तो परिमेयकरण करना पड़ेगा ना, जानते न हो कि रूट वाले में परिमेयकरण करना पड़ता है बचपन से। 1 प्लस sin s अपॉन 1 माइनस sin s, तो किसका गुणा करेंगे ऊपर नीचे? 1 प्लस sin s 1 प्लस sin s। हर में दो पदों के बीच में जो चिन्ह रहता है उस चिन्ह को बदल करके ऊपर नीचे गुणा करते हैं, इसी कहते हैं परिमेयकरण। हर में दो पदों के बीच में माइनस चिन्ह लगा तो प्लस करके ऊपर नीचे गुणा करते हैं। अब क्या लिखोगे? y = log। अब क्या करोगे? 1 प्लस sin s 1 प्लस sin s, यही चीज दो बार है। 1 प्लस sin स्क्वायर 1 प्लस sin s का होल स्क्वायर, और यहाँ a माइनस b a प्लस b, तो 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर s, a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। y = log, अब ये क्या लिख दोगे? 1 प्लस sin s का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और sin स्क्वायर s। और 10वीं क्लास में फार्मूला पढ़े थे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है। ये 1 माइनस sin स्क्वायर s के स्थान पे क्या लिख देंगे? cos स्क्वायर s log 1 प्लस sin s का होल स्क्वायर होगा, और 1 माइनस sin स्क्वायर s का cos स्क्वायर s, cos स्क्वायर x। अब y = क्या लिख देंगे? log, अब स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है तो एक साथ लिख दो 1 प्लस sin x अपॉन cos x का होल स्क्वायर। अब रूट के अंदर कहीं भी a स्क्वायर आ जाए तो इसको क्या लिख देंगे? a गुणे a, इसका जोड़ा बन रहा है तो वर्गमूल क्या होगा? a। रूट ऑफ b स्क्वायर है तो वर्गमूल क्या होगा? b। रूट ऑफ a प्लस b अपॉन s का होल स्क्वायर है, इसका वर्गमूल क्या होगा? a प्लस b। जय श्री राम। अब ये रूट के अंदर ऐसे a माइनस बी अपॉन सी का होल स्क्वायर, इसका वर्गमूल क्या होगा? a माइनस बी अपॉन सी, इसका वर्गमूल क्या होगा? sin x अपॉन cos x होगा। ऊपर लिखे देते हैं y = log, इसका वर्गमूल लिख दोगे क्या? 1 प्लस sin x अपॉन cos x, यही ना। अब y = क्या लिखेंगे? log, इसका मतलब 1 के अपान में भी cos x लिख दो और sin x के अपान में भी cos x लिख दो, लघुत्तम लोगे तो वही आ जाएगा ऊपर है वाला पर। और 1 अपान cos क्या होता है? sec, और sin अपान cos क्या होता है? tan। तो y = क्या आ गया? log, और ब्रैकेट के अंदर sec x प्लस tan x, ये क्वेश्चन है बता चुके हैं पीछे। ठीक है, y = log sec x प्लस tan x, इसका डिफरेंशियल क्या होता है? sec x। तो करेंगे तो sec x आएगा भी। अब डिफरेंशिएटिंग s के सापेक्ष अवकलन करने। तो dy/ds log sec s प्लस tan x, और dy/ds लाख है तो क्या करते हैं? लाख को छोड़कर जो है वो सब बटे में आ जाएगा, बटे वाले का फिर से, यही ना। 1 अपान क्या आ जाएगा? sec s प्लस tan x, जो अपान में आया है उसका फिर से, ये होगा sec s प्लस tan x, इसका अलग अलग कर दोगे तो dy/ds
डी एक्स 1 क्या होगा सेक एस प्लस tan एक्स है। और सेक एस का डिफरेंशियल तो जानते हो सेक एस tan एस होता है कि नहीं, और tan एस का जानते हो सेक स्क्वायर एस होता है। और ऊपर से सेक एस कॉमन ले लो डी वाई अपान डी एस, ऊपर से सेक एस कॉमन ले लो तो बचा क्या tan एस प्लस सेक एस। तो नीचे भी इसको tan एस प्लस सेक एस ले सकते क्रम बदल के, तो ये कट भी गया देख बचा क्या डी वाई अपान डी एस इज इक्वल टू क्या बचा सेक एक्स, क्या बचा सेक एक्स। डिफरेंशियल आ गया इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, यदि y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो सिद्ध कीजिए वन माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर 100, ये सिद्ध करना। अब क्या करोगे, यहाँ पे y बराबर आपको पास ये दिया गया है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। आप जानते हो रूट जब रहता परिमेयकरण करते हैं कि नहीं, 1 माइनस एक्स का ऊपर नीचे गुना करते हैं। हर में दो पदों के बीच में जो चिन्ह है उस चिन्ह को बदल करके ऊपर नीचे गुना करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण y बराबर इसको क्या लिख सकते हो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको a प्लस बी ए माइनस बी, तो एक बार एक का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ऐसे, ठीक है। अब कहीं भी आपको इस प्रकार का मिल जाए 9/16 तो क्या लिख दोगे इसको 3/4 कि नहीं, और कहीं मिल जाए 9/7 तो क्या लिखोगे 3/√7, क्योंकि 7 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है ना। तो यहाँ ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका वर्गमूल तो जानते हो कि 1 माइनस एक्स होगा, लेकिन इसका वर्गमूल तो नहीं निकाल सकते, तो रूट में लिखोगे। तो y इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो लिख नहीं सकते, तो वर्गमूल 1 माइनस एक्स कर दें, ठीक है। 1 माइनस एक्स कर दें वर्गमूल, ऐसा तो लिख नहीं सकते, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो थोड़ी लिख सकते हैं माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी रहता तब होता है माइनस बी का होल स्क्वायर। इसलिए यहाँ ना बोल देना कि 1 का जोड़ा बन रहा है, इसको तो 1 माइनस एक्स लिख दें, माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे रूट में ही लिखेंगे। अब क्या करेंगे, दो फलनों का भागफल आया कि नहीं आया, अब दो फलनों के भागफल का अवकलन क्या बताएंगे, y इज इक्वल टू यदि क्या है एफ एक्स अपॉन डी एस, क्या लिखते हो डी वाई अपॉन डी एस, हर गुणे अंश का अवकलन, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश जय श्री हर का राम। अवकलन बटे हर का वर्ग, हर का वर्ग ये जानते हो। और y बराबर है कि एफ एक्स गुणे डी एस, दो फलनों के गुणनफल है, तो डी वाई अपॉन डी एस प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन और दूसरा फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन, एफ एक्स ये रूल है। इसको कहते हैं गुणनफल नियम, इसको कहते हैं भागफल नियम। तो पहला ये, दूसरा हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। तो क्या है फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे भागफल है कि नहीं, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या करेंगे s के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करने में तो क्या लिखोगे डी वाई अपॉन डी एस, तो लिखोगे हर गुणे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एस 1 माइनस एक्स, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन
बटे हर का वर्ग, हर में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 का अवकलन 0 होता है, इसका अवकलन 1। और क्या लिखोगे 1 माइनस एक्स, और इसका अवकलन करने के लिए क्या करोगे पावर 1/2 करोगे ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 करोगे अवकलन करने में। रूट का स्क्वायर कर दोगे तो रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा केवल डी वाई अपॉन डी एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा माइनस का 1 माइनस एक्स, ये क्या होगा 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 माइनस 1 डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से देखो यहाँ पे एस की घात n वाला अवकलन 1/2 एस की पावर 1/2 माइनस 1 और आधार का फिर से अवकलन डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपान में क्या लिख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका लिख दिए गुणनफल नियम भागफल नियम लिखो। देखो ये सिद्ध करना है तो इसको मिटाते यहाँ से मिटा दिए। अब इसके आगे वाला स्टेप क्या होगा, इधर मिटाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वाला लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। ये देखो रूट माइनस पहले आ जाएगा तो माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब एक देखो माइनस 1 माइनस एक्स लिखोगे 1/2 लिखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 से 1 निकला तो माइनस 1/2 1 का अवकलन 0 एक्स स्क्वायर का 2x, और ये 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, अपान में क्या लिख दोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब डी वाई अपान डी एस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस ये देखो माइनस एक्स ये माइनस तो प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स निगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले गए तो क्या हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ये बटे में पूरे के 1 माइनस एक्स स्क्वायर पहले से है। अब ये निगेटिव पावर जब नीचे आए तो पॉजिटिव पावर हो गया, पावर 1/2 को रूट लिखते हैं, पावर 1/2 को क्या लिखते हैं रूट लिखे देते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना क्या, ठीक है एक्स 1 माइनस एक्स से घटा। अब क्या करोगे इसको रूट में लिखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके नीचे एक लिखो पूरे के बटे में तो ये है ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए इन दोनों को एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो इन दोनों को जोड़ने के लिए इन दोनों का इसका लघुत्तम लेना पड़ेगा, डी वाई अपॉन डी एस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा देखो इसके नीचे इसका एलसीएम जब ले लेंगे तो क्या आएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको 1 से डिवाइड करो तो यही रहेगा, इसका गुना इसी के साथ तो रूट हट जाएगा तो नहीं, इसका लघुत्तम ले लिए ये आ गया। अब इस लघुत्तम इसका एक का भाग दोगे तो यही ना रहेगा। अब इसका गुना अंश के साथ करोगे तो इसी का गुना इसी के साथ तो रूट हट जाएगा, माइनस लग जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस लघुत्तम में इसका भाग दोगे तो ये कट जाएगा, एक बचेगा, एक का गुना इसके साथ यही रहेगा x 1 माइनस एक्स।
अब पूरे के बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये नीचे में रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अलग से। डी बाई अपॉन डी एक्स। अब देखो माइनस का अंदर गुना कर दो, माइनस एक और प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट देंगे। आप क्या बच्चा देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस 1 बचा है प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और अलग से है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो प्रूव करना था, देखो जो प्रूव करना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एस प्लस वाई बराबर 0 प्रूव करना था ना। चलो जो प्रूव करना है उसमें डी वाई अपॉन इसके पहले क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ तक डी वाई अपॉन इसके पहले कुछ नहीं है, हम क्या कर दें दोनों पक्षों में डी वाई अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का गुना कर दें, क्या कर दें? तो डी वाई अपॉन डी इसके पहले क्या चाहिए आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए जो प्रूव करना है। ये समीकरण एक डाल के दोनों पक्षों में क्या कर दो, या कि एक और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं लाइन, फिर इसके बाद करेंगे डी वाई अपॉन डी एस। देखो यहाँ एक चीज एक लाइन और समझ लो फिर आपको लिखना। देखो ये इससे माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 1 माइनस एक्स, ऐसे फार्मूला 1 को ले सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो एक बार होगा 1 प्लस एक्स, एक बार होगा 1 माइनस एक्स। ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स आएगा, तो नीचे से 1 माइनस एक्स कट दिया है नहीं, तो इधर से माइनस कॉमन लेते हैं तो आएगा 1 माइनस एक्स, और नीचे तो रूट वाले को सीधे उतार लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पर इसमें फार्मूला लगा सकते हो, एक बार 1 माइनस एक्स, एक बार 1 प्लस एक्स, ये माइनस वाला तो उड़ गया, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एस बराबर बचा क्या माइनस 1 अपॉन ये वाला बचा है 1 प्लस एक्स और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों पक्षों में किसका गुणा कर दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। क्यों गुणा करोगे? क्योंकि डी वाई अपॉन डी एस के पहले आपको जो प्रूफ करना है उसमें चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ डी वाई अपॉन डी एस के पहले कुछ नहीं, तो हम क्या कर दें दोनों पक्षों में, क्या कर दें 1 माइनस एक्स स्क्वायर का गुना। हाँ दोनों पक्षों में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा करो, दोनों पक्षों में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा कर डी वाई अपॉन डी एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा कर दिए, नीचे 1 प्लस एक्स और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब ये जानते हो, सुनो कहीं पे लिखा है 2/2 रूट 2, तो क्या करते हो आप लोग 2 को लिख सकते हो रूट 2 रूट 2, ताकि ये भी रूट 2 कट जाए, ताकि रूट 2 कट जाए। तो 2 को रूट बनाना है तो क्या लिखोगे, 2 को रूट में लिखो तो 2 बार लिखना पड़ेगा। यहाँ देखो रूट ऑफ क्या आया है सर, इसको मिटा दीजिए 3 स्टेप। 3 स्टेप मिला है। देखो यहाँ देखो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बिना रूट में इसको 2 बार लिख देंगे, देखो कट जाएगा, ठीक है। लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये क्या होगा रूट में लिखे देते हैं 2 बार लिखना पड़ेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इससे कटेगा। अब क्या करेंगे, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और यहाँ फार्मूला फिर से लगाएंगे 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो 1 प्लस एक्स कट जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा बोलो, क्या बचेगा -1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस माइनस 1 प्लस एक्स बचेगा। ये जो गुणा किए इस साइड में तो कहने लिखे, लिख तो दिए है ना, तो फिर साइड में आता है, हैं? तो फिर क्या होता है इस तरह दूसरा। हाँ ठीक है, ठीक है।
कुछ दूसरा नहीं आ रहा, जैसे आना चाहिए वैसे ना रहा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो डी बाई अपॉन डी एक्स। ये क्या कर दें, इसको रूल लगाओ और इसको लिख दो, 1 का स्क्वायर तो कर ही दोगे यहाँ पे। एक बार होगा 1 प्लस एक्स, एक बार क्या होगा 1 माइनस एक्स। ये अब देखो 1 माइनस एक्स ना बचा है, सुनो यहाँ 1 माइनस एक्स बचा है, रूल नहीं लगा है, तो रूल लगाना है तो 2 बार लिखेंगे। 2 बार लिखेंगे, 2 बार लिख दो, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। अब इसको अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे रूट में 3 गुणे 4 है, इसको रूट 3 गुणे रूट 4 अलग अलग लिख सकते हैं। इसको क्या लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी बाई अपॉन डी एक्स, अलग अलग रूट लिख देते हैं। 1 प्लस एक्स और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, और यहाँ भी रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। तो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स तो कट गया ना, और जो बचा है वो बाई का मान, जो बचा है वो बाई का मान। देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, बाई बराबर हैं? तो इसको लिख सकते हो आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स। और ये जो बचा है तो माइनस और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बचा है, यही तो बाई। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ये बाई आ गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई बराबर 0। बाई बराबर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स दिया, इसलिए हम वहाँ के स्थान पर बाई